गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, क्लास 4 विषय हिंदी, चैप्टर आपका 3। जैसे कि कल हमने आपको चैप्टर 2 चालाक खरगोश कंप्लीट करा दिया था। अब है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इस मिट्टी से निर्मित हैं हम। देखिए, तो सब पहले हम आपको शब्दार्थ कराएंगे। देखिए, सबसे पहले है निर्मित। निर्मित का अर्थ है बना हुआ, मतलब बना हुआ। अनुपम, अनुपम का मतलब है सुंदर। हरदम, हरदम का मतलब है हमेशा। सरगम, सरगम सरगम का मतलब है संगीत के साथ सुर। अमराई, अमराई का मतलब है आम का बाग। देह, देह का मतलब है शरीर। अवयव, अवयव का मतलब है अंग। गंध, गंध का मतलब है खुशबू। सिंगार, सिंगार का मतलब है सजावट। दम, दम का मतलब है सांस। चिल्ड्रंस, ये हमारे चैप्टर 3 के ओनली 10 शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप लर्न कर लेना। देखिए, मैं आपको चैप्टर रीडिंग कराती हूँ। देखिए, इस मिट्टी से निर्मित हैं हम। सबसे पहले पाठ का परिचय देखिए। हर व्यक्ति की पहचान उसकी मिट्टी है, मतलब हर व्यक्ति की पहचान उसकी क्या है? मातृभूमि है, और जहाँ वो जन्म लेता है वो है। देश व संस्कृति से होती है, जो हमारा उसका देश होता है, उसकी संस्कृति होती है। हर व्यक्ति की उसी से पहचान होती है। सभी को अपने देश की मिट्टी का महत्व को समझना चाहिए। सभी को अपने देश की मिट्टी का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। डॉक्टर शिवचरण शर्मा माथुर ने इसी महत्ता को इस कविता में प्रस्तुत किया है। जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर शिवचरण शर्मा माथुर, वो हमारे इसी बात को लेकर उन्होंने ये चैप्टर बनाया है कि हमारे सभी व्यक्ति को अपने जो देश की मिट्टी है, संस्कृति है, उसको पहचानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। देखिए, देह हिमालय सिहो साथी, सागर साहो मन। देह, देह का मतलब क्या है? शरीर। क्या है? शरीर। कि जो हमारा शरीर है वो कैसा होना चाहिए? हिमालय जैसा होना चाहिए। सागर साहो मन। और जो हमारा मन है वो कैसा होना चाहिए? समुद्र की तरह, सागर की तरह बड़ा विशाल होना चाहिए। इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, और हम इसी मिट्टी से बने हुए हैं। हमारा जीवन भी इसी का है। किसका? मातृभूमि। अरे हाँ, इसका ही जीवन की, हाँ, जो हमारा जीवन है वो भी इसी का है। किसका? देश के लिए है, क्योंकि हम देश की मिट्टी से ही बने हुए हैं। और जो हमारा शरीर है वो हिमालय जैसा होना चाहिए, और जो सागर और जो मन है हमारा वो समुद्र की भांति बड़ा और विशाल होना चाहिए। इस धरती पर सदा रहेगी हरियाली कायम। जो हमारी धरती माता है उस पर क्या रहेगी? हरियाली रहेगी हमेशा। अमराई में कोयल कूहे कूकेगी हरदम। और अमराई जो आम के बाग हैं उसमें हमेशा कोयल बोलेगी, कोयल कू करेगी हमेशा। भोरे यहाँ सुनाएंगे नित्य गुंजन की सरगम। और जो भोरे हैं, सरगम का मतलब क्या है? जो संगीत के सुर हैं वो। और जो भोरे हैं वो हमें यहाँ हमेशा सरगम संगीत के सुर सुनाएंगे। कहाँ? बागों में, आम के बागों में। फूल खिलेंगे गंध पवन में, फैलेगी अनुपम। फूल खिलेंगे गंध पवन में, और जो खुशबू है वो हवा में लहरेगी, फैलेगी अनुपम। और अनुपम का मतलब क्या है? सुंदर। क्या है? अनुपम का मतलब है सुंदर। और सुंदर फूल खिलेंगे और चारों तरफ खुशबू हवा में लहराएगी। वाणी कोयल से ले ले तू, फूलों जैसा बन। कवि कह रहे हैं कि तुम वाणी कोयल से ले लो, क्योंकि कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। फूलों जैसा बन, और फूलों की तरह बन जाओ, हमेशा खिलते रहो। अरे हाँ, फूलों जैसा बन, कि हाँ तुम फूलों जैसे बन जाओ। देह हिमालय सिहो साथी। हमारा जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए? हिमालय की तरह होना चाहिए, हिमालय की तरह मजबूत होना चाहिए। सागर साहो मन। और हमारा मन समुद्र की भांति विशाल होना चाहिए। इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन, और हम इसी मिट्टी से बने हुए हैं, और हमारा जो जीवन है वो भी इसी के लिए ही अर्पित होना चाहिए। अरे हाँ, इसका ही जीवन की, हाँ, जो हमारा जीवन है वो भी इसी के लिए अर्पित होना चाहिए।
सदा मनेंगे पोंगल, होली, ईद और ओणम। और हमारे देश में हमेशा यही त्यौहार मनेंगे, पोंगल, होली, ईद और ओणम। खूब फलेगी हिंदी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम। और जो भाषाएं हैं वो भी खूब फलेंगी, सभी तरह की भाषाएं रहेंगी, सभी तरह की भाषाएं बोली जाएंगी और हमेशा सभी तरह के त्यौहार मनाए जाएंगे। घर में 100 झगड़े हों लेकिन सदा एक हैं हम। चाहे हमारे घर में कितने भी लड़ाई झगड़े हों, लेकिन हम पूरे भारतवासी एक समान हैं। परेशानियों में आपस में बांटेंगे हर गम। और हमें एक दूसरे की जब परेशानी आएगी तो हम सारे गम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम सब भारत के अवयव हैं। अवयव का मतलब है अंग। हम सब भारत के अंग हैं। भारत अपना तन, और जो भारत है वो क्या है, हमारा शरीर है। हम सब भारत के अंग हैं और भारत हमारा शरीर है। अरे हाँ, भारत अपना तन, कि हाँ भारत है वो क्या है, हमारा शरीर है। देह हिमालय सिहो साथी सागर साहो मन, कि हमारा जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए, हिमालय जैसा मजबूत होना चाहिए। और हमारा मन है वो समुद्र की भांति, समुद्र की तरह विशाल और बड़ा होना चाहिए। इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन। हम इसी मिट्टी से बने हुए हैं और हमारा जीवन भी इसी के लिए है। अरे हाँ, इसका ही जीवन, कि हाँ जो हमारा जीवन है वो भी भारत देश के लिए है। इस भू का श्रृंगार करेंगे, जो हमारी भारत भूमि, श्रृंगार का मतलब है सजाएंगे। हम इस भूमि को, हमारी जो भारत भूमि है इसको हम सजाएंगे। वीर बनेंगे हम वीर बन जाएंगे। स्वर्ग बनाकर इसे तभी हम ले पाएंगे दम। दम का मतलब है सांस, कि हम हमारी भारत भूमि का श्रृंगार करेंगे और हम वीर बन जाएंगे स्वर्ग बनाकर, और हम हमारे भारत देश को स्वर्ग बनाकर ही सांस लेंगे। धर्म ज्ञान विज्ञान किसी में नहीं किसी से कम। और जो हमारा देश, हमारा जो भारत देश है वो धर्म और ज्ञान विज्ञान में किसी से भी कम नहीं है। अब न किसी की भूख प्यास से आंखें होंगी नम। अब कोई भी, किसी की भी भूख प्यास से, कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा, किसी की भी आंखें नम नहीं होंगी, मतलब गीली नहीं होंगी, आंसू नहीं आएंगे, सभी को सब कुछ मिलेगा। युग युग तक झंडा लहराकर गाएं जन गण मन। और हम युगों युगों तक, सदियों तक हम क्या करेंगे, भारत देश का झंडा लहराकर जन गण मन गाएंगे। जो हमारा राष्ट्रीय गान है हम उसको गाएंगे। अरे हाँ, गाएं जन गण मन, कि हाँ युग युग तक हम हमारे भारत देश के झंडा को लहराकर जन गण मन गाएंगे। देह हिमालय सिहो साथी सागर साहो मन। कवि कह रहे हैं कि बच्चों, हमारा जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए, हिमालय की तरह मजबूत होना चाहिए। और जो हमारा मन है वो समुद्र की भांति बड़ा होना चाहिए। इस मिट्टी से निर्मित हैं हम, इसका ही जीवन। और हम जो इस भारत देश की मिट्टी से बने हुए हैं, हमारा जीवन भी इसी के लिए अर्पित होना चाहिए। अरे हाँ, इसका ही जीवन, कि जो हमारा भारत देश के लिए ही हमें अपने शरीर को अर्पित करना है। चिल्ड्रंस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमारा वर्क है चैप्टर 3 शब्दार्थ, लर्न एंड राइट। चिल्ड्रंस, आप शब्दार्थ राइट कर लेना नोटबुक में जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, और आप एक बार बुक चैप्टर की रीडिंग करना अच्छे से और समझना उसको, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी हिसाब से, ठीक है।